दोस्तों, इस वीडियो में 125 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान को याद रखने और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं 125 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी। यह क्विज आपके सामान्य ज्ञान को समृद्ध करेगा और ऐतिहासिक तथ्यों को सरलता से याद रखने में मदद करेगा। चलिए पहला सवाल देखिए। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बिंजवार जनजाति। वीर नारायण सिंह का जन्म सोनाखान बलौदाबाजार में एक बिंजवार जनजाति परिवार में हुआ था और वह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। सवाल 2, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी 1795 ईस्वी को। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। सवाल 3, डॉक्टर राधाबाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं था? दोस्तों, सवाल का आंसर है इंग्लैंड में उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना। स्रोत के अनुसार डॉक्टर राधाबाई का संबंध महिला उत्थान और गांधी जी के आंदोलन से था, लेकिन उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त नहीं की थी। सवाल 4, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सवाल का आंसर है सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, सवाल 5, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, सवाल का आंसर है सी, ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में किस पुस्तकालय की स्थापना की थी? दोस्तों, सवाल का आंसर है बी, सरस्वती पुस्तकालय। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। सवाल 7, त्याग मूर्ति बलिदान का प्रतीक की मानद उपाधि से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मानित किया गया था? दोस्तों, सवाल का आंसर है डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को मानद उपाधि त्याग मूर्ति, जिसका अर्थ होता है बलिदान का प्रतीक, से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सवाल 8, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह मुख्यतः किस जिले से संबंधित थे? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है सी, राजनांदगांव। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव जिले से संबंधित थे। सवाल 9, बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? सवाल का आंसर है दोस्तों बी, अकलतरा। स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था। सवाल 10, बैरिस्टर छेदीलाल ने 1946 में किस विधानसभा से संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुने गए थे? दोस्तों, सवाल का आंसर है डी, बिलासपुर। बैरिस्टर छेदीलाल 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के बिलासपुर से सदस्य चुने गए थे। सवाल 11, बैरिस्टर छेदीलाल ने माखनलाल चतुर्वेदी की किस पत्रिका का संपादन किया था? सवाल का आंसर है बी, कर्मवीर। बैरिस्टर छेदीलाल जी ने माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया था। दोस्तों, सवाल 12, निम्नलिखित में से किसी छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपनी वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है डी,
ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपनी वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। सवाल 14, छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य दानलीला की रचना किसने की? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य दानलीला की रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। सवाल 15, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर में किस कार्य को संपन्न किया? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, अछूतों को प्रवेश कराया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव लोचन मंदिर में अछूतों को प्रवेश कराया। सवाल 16, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन किसके आग्रह पर दिसंबर 1920 में हुआ था? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 20 दिसंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। सवाल 17, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1922 में जेल से कौन सी पत्रिका निकाली थी? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, श्री कृष्ण जन्मस्थली। 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल से ही श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका निकाली। सवाल 18, 1922 में छत्तीसगढ़ की प्रथम सियावा जंगल सत्याग्रह में किसकी प्रमुख भूमिका रही थी? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1922 में छत्तीसगढ़ की प्रथम सियावा जंगल सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रमुख भूमिका रही। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? सवाल का आंसर है माधवराव सप्रे जी ने। मरने से पूर्व माधवराव सप्रे ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा। देश का तो मोक्ष अभी हुआ नहीं है। सवाल 20, द्वितीय महायुद्ध के काल में द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? दोस्तों आंसर है डी, ई राघवेंद्र राव। द्वितीय महायुद्ध के काल में ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। सवाल 21, राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध हैं? दोस्तों सवाल का आंसर है ए, गणेश पूजा के दौरान रायगढ़ में गीत साहित्य और हेली का आयोजन किया। राजा चक्रधर सिंह गणेश पूजा के दौरान रायगढ़ में विभिन्न प्रकार की गीत साहित्य और हेली का आयोजन करने के कारण प्रसिद्ध हैं। सवाल 22, राजा चक्रधर सिंह संगीत, नृत्य और प्रदर्शन कला की अन्य शैलियों के संरक्षक थे। कला प्रदर्शन की किस शैली के विकास में उनका प्रमुख योगदान था? दोस्तों आंसर है ए, कथक। राजा चक्रधर सिंह का प्रमुख योगदान कथक शैली के विकास में था। सवाल 23, रायपुर की नगर माता के नाम से किसे जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है ए, बिन्नी बाई। बिन्नी बाई रायपुर की नगर माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। सवाल 24, रायपुर की दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रायपुर की दाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों सवाल का आंसर है डी, राधाबाई। राधाबाई रायपुर की दाई के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों सवाल 25, रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? दोस्तों सवाल का आंसर है ए, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था। सवाल 26, राजमोहनी देवी मुख्यतः किस कार्यक्षेत्र से संबंधित थी? दोस्तों सवाल का आंसर है डी, समाज सेवा। राजमोहनी देवी मुख्यतः समाज सेवा कार्यक्षेत्र से संबंधित थी। सवाल 27, राजमोहनी देवी ने 1951 के अकाल के दौरान किस संस्थान की स्थापना की थी? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। राजमोहनी देवी ने 1951 के अकाल के दौरान बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी।
सवाल 28, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर की संस्थापक कौन थे? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, स्वामी आत्मानंद। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद थे, जिन्होंने 1985 में नारायणपुर जिले में इस आश्रम की स्थापना की। सवाल 29, छत्तीसगढ़ के अहिंसा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, जयनलाल महासमुंद। जयनलाल महासमुंद को छत्तीसगढ़ के अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। सवाल 30, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा। पंडित सुंदरलाल शर्मा पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहे जाते हैं। सवाल 31, पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम क्या था? दोस्तों इस सवाल का आंसर है जियालाल त्रिपाठी। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम जियालाल त्रिपाठी था। सवाल 32, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1920 में सुंदरलाल शर्मा ने कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, ई राघवेंद्र राय। ब्रिटिश काल में ई राघवेंद्र राय को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। अगला सवाल है, वी नारायण सिंह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों इस सवाल का आंसर है ए, श्री रामसाय बिंजवार। वी नारायण सिंह के पिता श्री रामसाय बिंजवार थे। सवाल 35, ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस आंदोलन के भी जनक माने जाते हैं? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, मजदूर आंदोलन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन के जनक माने जाते हैं। दोस्तों धार्मिक और सामाजिक संत से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। सवाल है, सतनामी पंथ के संस्थापक कौन थे? सवाल का आंसर है ए, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक थे। सवाल 37, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? दोस्तों सवाल का आंसर है डी, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य गुरु घासीदास से संबंधित है। अगले सवाल है, गुरु घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, 19वीं सदी। गुरु घासीदास 19वीं सदी में एक समाज सुधारक थे। सवाल है, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र कौन सा है? दोस्तों आंसर है ए, गिरौदपुरी। गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। दोस्तों सवाल देखें, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? सवाल का आंसर है सी, चूड़ामणि साहब या डी, धर्मदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास रहे हैं। आयोग द्वारा चूड़ामणि साहब और धर्मदास दोनों उत्तर लिए गए हैं, इसे आप हमें याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, धनी धर्मदास ने किस शताब्दी में छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया? सवाल का आंसर है 15वीं शताब्दी में। धनी धर्मदास ने 15वीं शताब्दी में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में किया। दोस्तों सवाल है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ में कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, चंपारण। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण है। दोस्तों सवाल देखिए,
छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था? दोस्तों आंसर है ए, समी वृक्ष। वल्लभाचार्य को उनकी माता इलमगारू ने एक विशाल समी वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यक्तित्व एवं कला पर आधारित प्रश्नोत्तरी सवाल देखें। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों इस सवाल का आंसर है श्री वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक थे और उनका जन्म चंपारण में हुआ था। सवाल, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? दोस्तों सवाल का आंसर है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है? दोस्तों सवाल का आंसर है रामनामी संप्रदाय के प्रमुख प्रतीकों में शरीर पर राम नाम अंकित करवाना, जैत खाम, भजन खाम, मोर मुकुट, सफेद वस्त्र और पुचरू शामिल है, लेकिन लाल वस्त्र प्रमुख प्रतीक नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, रामनामी संप्रदाय की स्थापना 1890 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस सवाल का आंसर देखिए, रामनामी संप्रदाय की स्थापना 1890 में परसराम भारद्वाज द्वारा किया गया था। दोस्तों सवाल, रामनामी संप्रदाय किसकी उपासना करता है? दोस्तों आंसर है यह संप्रदाय निर्गुण राम के उपासक हैं। सवाल है, बस्तर बैंड के संयोजक कौन हैं? बस्तर बैंड के संयोजक कौन हैं? दोस्तों आंसर है बस्तर बैंड के संयोजक अनूप हैं। कौन है? अनूप हैं। दोस्तों सवाल, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? सवाल का आंसर है श्रीमती सुरुजबाई खांडे भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका है।